नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव आपका अपना शो ज़िंदगी की हकीकत में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है वो 15 सीरीज़ उसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एक नए सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमारे जो मेहमान हैं अशोक जैन जी हैं, जो बेस्ट लर्निंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और इन्हें लिम्का बुक रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो स्टूडेंट हैं उनको ये गाइड करते हैं उनके करियर को लेकर। तो दोस्तों आइए मैं आपको ले चलता हूँ आज की कहानी अशोक जी की ज़ुबानी। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो हमारे दर्शक हैं उनको आप अपने जीवन में कुछ जो भी एक कहते हैं अचीवमेंट कैसे करा, और आप एक लर्निंग बच्चों को जॉब ओरिएंटेड चीज़ों के बारे में भी बता रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे जो देखने वाले हैं उनको बताएं। मैं सबसे पहले अनिल यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज की एक साक्षात्कार ये अरेंज की। इसके माध्यम से मैं जो विद्यार्थी हैं जो अपना शिक्षा के माध्यम से अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो कंपटीशन के माध्यम से कोई अच्छी नौकरी करें, सरकारी नौकरी करें, या एमएनसी में जाएं, या स्वरोजगार की तरफ जाएं, तो मुख्यतः उनका उद्देश्य ये है कि कैसे वो अच्छा रोज़गार, अच्छा स्वरोजगार, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो और बहुत सुखद भविष्य की ओर वो अग्रसर हो। तो पिछले 30 साल से बेस्ट लर्निंग सोसाइटी के माध्यम से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। हमारे कई अन्य सहयोगी भी हैं जो मेरा इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो मुख्यतः हम जो बच्चे हैं 6ठी क्लास के, विभिन्न विद्यालयों में जाकर, स्कूलों में जाकर उनसे संपर्क करते हैं, उनके टीचर से संपर्क करते हैं, उनके पेरेंट्स से संपर्क करते हैं। तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि सब बच्चों में प्रतिभा है, अच्छा भविष्य उनको मिले ऐसी उनमें प्रतिभा है, लेकिन अनेकों अवसरों पर उनको क्या वो स्ट्रीम चुने, किस तरफ से वो आगे बढ़ें, इसकी उनको जानकारी नहीं होती। हालांकि यह जानकारी उनको उनके स्कूलों में उनके टीचर्स के द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा और उनके जो अन्य शुभ चिंतक हैं उनके द्वारा वो दी जा रही है, लेकिन हम ये जानकारी उनको योजनाबद्ध तरीके से देते हैं। जो 6ठी क्लास के बच्चे हम पिक करते हैं उनको किस तरह से उनका फोकस बने, अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की जानकारी देता हूँ। अगर कोई बच्चा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहे, जिसके सफल होने पर वो आईएएस ऑफिसर बने, या रेवेन्यू सर्विस में जाए, या रेलवेज में जाए, जो देश के प्रमुख सर्विसेज हैं उनको वो उसमें वो जा सकता है। इन सभी सर्विसेज की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। तो अगर कोई बच्चा मान लीजिए ग्रेजुएशन उसने कर ली, किसी भी विषय में कर ली, और पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, और फिर वो ये विचार बनाए कि मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, तो उसको तैयारी करने के लिए 3-4 वर्ष ही मिलेंगे। लेकिन अगर वो 6ठी क्लास से अपना ये फोकस बना ले कि मुझे सिविल सर्विसेज की परीक्षा में देना है, और उसका ये फोकस हम निरंतर उसको प्रखर बनाते हैं, उसको शार्पन करते हैं, तो आप कल्पना करें कि एक बच्चा 6ठी क्लास से उस दिशा में बढ़ रहा है, और एक बच्चा जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर उसे कोई बताए कि आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दो, तो वो 2-3 साल की तैयारी में
और एक बच्चा जो छठी क्लास से तैयारी कर रहा है, दोनों में बहुत अंतर आएगा। तो पिछले 30 साल के हमारे जो प्रयोग हैं, हमारे जो पुरुषार्थ है इस दिशा में, उसके बहुत ही सुखद परिणाम आ रहे हैं। हमारे अनेकों बच्चे इन परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। इनके अलावा अगर कोई बच्चा किसी कारणवश सिविल सर्विसेज में नहीं पास होता तो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे बैंक की है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स है, रिजर्व बैंक की है, भारत सरकार में सिविल सेक्रेटेरिएट है, उनकी परीक्षाएं हैं, डिफेंस में है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में वो सफल होते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं लगभग 10 वर्ष निरंतर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेंबर रहा और मैंने हरियाणा सरकार की जितनी भी जॉब्स हैं, सभी विभागों की जॉब्स में जो विद्यार्थी जो अपना अप्लाई करते थे, फिर वो परीक्षाएं देते थे या इंटरव्यू फेस करते थे, तो मैं उनको निरंतर उनसे मेरा संपर्क रहा। उसके आधार पे मैं ये बात बता रहा हूँ कि अनेकों बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उचित समय पर उनको मार्गदर्शन नहीं मिला और जिसकी वजह से जो उनका बेसिक जो प्रतिभा थी, उस विधि को, उस स्ट्रीम को ना करके और वो इधर उधर भटकते रहे। मैं यहाँ पर एक आपको उदाहरण दूंगा कि एक लड़की अम्बाला में ही ग्रेजुएशन कर रही थी। तो वो, जैसे मैं आपको बताया कि मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर लेक्चर देने जाया करता था, तो वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मेरे माता पिता कहते हैं कि भाई तुम ग्रेजुएशन तो किसी भी तरह से करो ही करो। वो उस समय BA पार्ट 1 में थी। तो कहने लगी कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका मेरे पर दबाव है। इस इस तरह से मैं बहुत ही बुझे मन से कॉलेज आती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारा अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है? तो वो बोली कि मैं नर्स बनना चाहती हूँ। तो मैंने पता किया, दिल्ली में एक बहुत अच्छा नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, उनका पता करा। तो वहाँ पर उसमें एडमिशन के लिए प्रतियोगी परीक्षा होती थी, उसमें वो सफल हुई। वहाँ से उसने नर्सिंग का कोर्स किया और उसके उपरांत, क्योंकि उसका नर्सिंग में इंटरेस्ट था, वहाँ पर बहुत अच्छा उसकी परफॉर्मेंस रही कॉलेज में और कैंपस में उसकी बहुत अच्छी जॉब लग गई। जॉब लगना एक चीज़ है, लेकिन जिस विषय में आपका इंटरेस्ट हो और वही विषय आप चुनते हैं और वही उसमें काम करते हैं, तो आदमी को बहुत इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनको हमने सही समय पर उनको मार्गदर्शन दिया और वो बहुत सफल हुई। अब आज की आप एक समस्या देखेंगे, बड़ी विकराल समस्या है कि अनेकों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और उसके उपरांत उनको जॉब नहीं मिली, या वो समझते हैं कि भी हम सफल नहीं हुए, तो वो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, जो कि बहुत ही भयंकर स्थिति है। मैं सबसे पहले तो उन विद्यार्थियों को, उन युवकों को, युवतियों को ये बताना चाहूँगा कि कभी भी जीवन में हार नहीं माननी। अगर कोई एक रास्ता बंद होता है तो उसके साथ
सैकड़ों रास्ते खुलते भी हैं। तो आप कभी भी निराश मत हो, आप कभी भी अपना संघर्ष को खोए मत। निश्चित तौर पर आपको मंजिल मिलेगी, लेकिन मेरे अनुसार बच्चों को छठी क्लास से या ज़्यादा से ज़्यादा 7वीं क्लास से अपने कैरियर के प्रति सचेत होना चाहिए। इसके बहुत ही सुखद परिणाम निकलते हैं। सर, आप जैसे ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस तरह कार्य करने का मतलब आपके मन में विचार कैसे आया? विचार ऐसे आया कि जो मैं स्वयं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मेरे टीचर्स ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की, बहुत लगन से उन्होंने मुझे पढ़ाया। उन दिनों इतनी, जैसे आजकल इंटरनेट की फैसिलिटी है, आजकल एक आप ये कह सकते हैं कि पूरा विश्व एक गांव है, उस तरह से इतनी प्रचुर मात्रा में साधन नहीं हुआ करते थे। तो हमारा सोल डिपेंडेंस कैरियर को बनाने में हमारे टीचर्स के ऊपर हुआ करता था। तो उन्होंने बताया कि आपका जो कैरियर है वो मेहनत करने से बनेगा। अब मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा कि जब मैं 9वीं कक्षा में था, तो हमारे जो मैथ्स के टीचर थे, साइंस के टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने पूरा सिलेबस हमारी क्लास को 10वीं का करा दिया था 9th में ही। और 10वीं में मुख्यतः उन्होंने रिवीजन कराई। तो मैं बीडी हाई स्कूल का छात्र था और हमारी पूरी क्लास में जो 10वीं की थी, उसमें निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि 90% स्टूडेंट्स उसमें से इंजीनियर्स बने या डॉक्टर्स बने। उनमें से अधिकांश जो उस टाइम के बच्चे थे वो बहुत ही, उन्होंने बुलंदियों को छुआ है। 60 से 70% वो आज यूएसए में है या कनाडा में है, बहुत हाई पोजीशंस पर हैं, और जो यहाँ पर भी हैं तो बहुत ऊंचे पदों पर हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें सही समय पर हमारे टीचर्स का मार्गदर्शन मिला, जिसकी वजह से एक एवरेज स्टूडेंट का भी कैरियर बहुत अच्छा बन पाया। तो इसी बात को लेकर मैंने ये संकल्प किया कि जितना भी मेरे से बन सकेगा हम विद्यार्थियों के कैरियर के प्रति सजग करेंगे, सचेत करेंगे और उनको दिशा देंगे कि वो अच्छे से अच्छा कैरियर एडॉप्ट करके एक सफल नागरिक बन सके। सर, आपका नाम लिम्का बुक रिकॉर्ड में भी रहा, तो उस पल को आप हमारे जो देखने वाले हैं उनसे शेयर करें। मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। कुछ समय पहले हमने ये, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अम्बाला ज़िले के सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में उनके स्टूडेंट से, उनके टीचर से मिलता हूँ और उनका मुझे बहुत सहयोग मिलता है। विशेषकर जो सभी स्कूलों के टीचर्स हैं, उनका मुझे अत्यंत, मैं उनका आभारी भी हूँ, उनका मुझे बहुत स्नेह और प्रेम मिलता है। वैसे तो मैं आज भी अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ और उन सबको अपना टीचर ही मानता हूँ। तो जो मेरा टीचर्स के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा है, तो उसको जब भी मैं स्कूल में जाता हूँ तो वो रिन्यू होता है। उनका जो बॉन्ड मुझे लव और अफेक्शन का मिलता है, तो वो मेरे लिए एक विशेष अनुभूति है। तो मैं उनके पास जाया करता था, तो हमने उन्हीं के आपसी विचार विमर्श से हमने कहा कि एक दफ़ा हम सब स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके एक समागम करते हैं। वैसे तो हम एक स्कूल वाइज तो बताते ही हैं, तो उन्होंने इसमें बड़ा सहयोग दिया। तो हमने अमुक दिन एक उसमें चुना, 14 नवंबर का वो दिन था।
तो उसमें फिर पहले से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को ये योजना बताई, उनको पूरा विस्तार से बताना होता है। फिर उनकी 25 आदमियों की एक टीम आई यहाँ पर। तो यहाँ पर लगभग 60,000 बच्चे उस सेमिनार में इकट्ठे हुए। गांधी ग्राउंड में वो किया गया था फंक्शन, और 57,000 कुछ ने सिग्नेचर किए, अपने वहीं पर मौजूद विद्यार्थियों ने सिग्नेचर किए। तो वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का एक विशेष तरीका है, वो अपने फॉर्म्स लाते हैं, तो सिग्नेचर बच्चों से करवाते हैं। फिर वो जो डीसी हैं वो वेरीफाई करते हैं कि इतने बच्चों ने सिग्नेचर की, तब वो रिकॉर्ड मिलता है। तो वो बहुत ही एक संतोषजनक चीज़ थी। और सबसे बड़ी उसमें उपलब्धि ये रही कि हमें ये रहा कि भी एक दफ़ा में, एक ही लेक्चर में हमने 60,000 बच्चों को संबोधित किया। सर, आपके जीवन में आज तक कभी ऐसा पल आया जहाँ पे आप कुछ अच्छा करने गए और ना हुआ हो, फिर उसको कैसे आपने संभाला? ऐसा कभी स्टूडेंट लाइफ से लेकर आज तक? जैसे स्टूडेंट के बाद मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में। और उन दिनों पूरे हरियाणा पंजाब में 3 ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुआ करते थे। एक गुरु नानक कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना में, एक थापर कॉलेज पटियाला में, और एक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में। तो पूरे क्षेत्र के बच्चे जो हैं, जो उन दिनों उसको प्री इंजीनियरिंग, अब +2 हो गया, उसमें प्री इंजीनियरिंग बोलते थे, तो उसमें एडमिशन लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी, क्योंकि लिमिटेड सीट्स थी, 3 कॉलेजेस थे, और उसमें एडमिशन होना एक बहुत उपलब्धि की बात मानते थे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमारे टीचर्स उनका बहुत ही विशेष योगदान है। तो वो हमें शुरू से मोटिवेट करते थे, 5वीं 6ठी कक्षा से ही, कि भाई आपने बहुत अच्छा करके और इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसकी वो पहले से ही तैयारी कराया करते थे। तो वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मेरा हो गया। कैंपस में ही, जब मैं कैंपस में ही था फाइनल ईयर में, तो मेरा सिलेक्शन इंडियन एयरलाइंस में हो गया। तो मैं लगभग 2 वर्ष इंडियन एयरलाइंस न्यू दिल्ली में जॉब किया। तो जैसे आजकल ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, तो उसको उस टाइम पालम एयरपोर्ट बोलते थे। तो वहाँ पर मैंने जॉब की। तो उसी समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने पूरे देश के जो इंजीनियर्स हैं और ग्रेजुएट्स हैं, उनको एक आह्वान किया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब ना करके, जॉब की तरफ ना देखकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ करें। तो उनके इस आह्वान पे मैंने वो जॉब से रिज़ाइन कर दिया इंडियन एयरलाइंस की, और अपना एस्टेब्लिशमेंट शुरू किया अम्बाला में ही। तो उसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाया करता था। तो उसमें शुरू में, क्योंकि इंडस्ट्री का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो शुरू में 2-3 साल बहुत ही मुश्किल भरे निकले, दिक्कत आई, क्योंकि जो मैंने कंपोनेंट्स बनाए उनकी फिर मार्केटिंग करना, वो एक चैलेंज था अपने आप में। लेकिन 2-3 साल स्ट्रगल करने के बाद फिर मैं ठीक से स्थापित हो गया। तो मेरे जो कंपोनेंट्स बनाए हुए प्रोडक्शन है, वो जैसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इंडियन रेलवेज, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उन दिनों हुआ करता था। तो ऐसे जो बड़े प्रेस्टिजियस संस्थान हैं, उसमें मेरी सप्लाई हुआ करती थी। तो बाद में ठीक हो गया, लेकिन 2-3 साल बहुत स्ट्रगल हुआ, और वो लाइफ का पीक टाइम था जिसमें वो स्ट्रगल हुआ। सर, आप हमारे शो में आए, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थी कहानी अशोक जी की ज़ुबानी। आपने सुना उनको। मुझे
बहुत ही अच्छा लगा। ये हमारा जो 16वां एपिसोड है आप सभी के लिए एक नया किरण लेकर आएगा, उन विद्यार्थियों के लिए जो अपने लाइफ में हार मान जाते हैं। दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।